ये कैलाश है जहां बर्फ भी मौन में बोलती है और जहां शिव और पार्वती का वास है। नंदी, जब तक मैं भीतर हूं, कोई भी यहां प्रवेश ना करे। मैं यहीं बैठ जाता हूं, कोई भीतर नहीं जाएगा। यह है त्रिलोक सुंदरी देवी, पार्वती शिवा शिव। शिव 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 कालविथ रथ नाम सुनकर शिवम शिव महादेव मृत्यु क्यों झुक जाए। चरणों पर नंदी, मेरे मार्ग से हट जाओ। प्रभु, मुझे माता ने आदेश दिया है किसी को भीतर न जाने देने को। नंदी, मैं उनका पति परमेश्वर हूं, मुझे किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं। प्रभु, आपके आगे मैं कुछ भी नहीं हूं। हां स्वामी, आप भीतर कैसे आए? नंदी ने आपको रोका नहीं। नंदी मेरा अनन्य भक्त है, पार्वती उसकी भक्ति अपार है, पर मेरे पथ को रोकने का सामर्थ्य किसी में नहीं। परंतु प्रभु, उसे मेरी आज्ञा का मान रखना चाहिए था। अब मुझे ऐसा गण चाहिए जो मेरी आज्ञा माने, मेरे शब्दों का पालन करे। मां, क्या अब मैं हमेशा आपके पास रह सकता हूं? मेरे बालक मां से कोई भी कभी दूर नहीं रहता। मां, मैं अभी बाहर खेलने जा रहा हूं। ठीक है पुत्र। बाबा पुत्र, मैं स्नान करने जा रही हूं। जब तक मैं लौटूं कोई भीतर प्रवेश न करे। आप निश्चिंत होकर स्नान कीजिए, मैं द्वार की रक्षा करूंगा। मेरे मार्ग से हट जाओ बालक। मां ने आदेश दिया है किसी को भीतर प्रवेश न करने देने को। यह आदेश मेरे लिए नहीं है, मैं पार्वती का स्वामी हूं। हट जाओ बालक। कदापि नहीं। जब तक मां आदेश ना दे, किसी को भीतर जाने नहीं दे सकता। जिद मत करो, नादान बालक, मेरे सामने से हट जाओ। शांत शांत प्रभु, यह नादान बालक है, मैं इसे समझा बुझाकर स्वयं हटा दूंगा। रुक जा बालक, मैं जगत पिता ब्रह्मा हूं। आज तुम मेरे निर्णय से बच नहीं पाओगे। जगत पिता हूं या देवता, मुझे कोई भय नहीं है। इस ब्रह्मास्त्र से बच के दिखा बालक। ब्रह्मा और बालक के मध्य यह संघर्ष कुछ समय तक निरंतर चलता रहा। ब्रह्मा देव ने अपने अस्त्रों का प्रयोग किया, किंतु बालक पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः ब्रह्मा देव का धैर्य टूट गया। उन्होंने स्वीकार किया कि यह बालक उनके वश में नहीं है। तब ब्रह्मादेव ने महादेव की ओर दृष्टि की और पहली बार उनके स्वर में अभिमान नहीं बल्कि विवशता थी। ब्रह्मादेव ने हाथ जोड़कर कहा, महादेव, मुझसे यह बालक नहीं संभाला गया, आप ही कोई मार्ग दिखाइए। ओम श्री मनहराय नमः शिवाय नम नमः शिवाय नम नमः शिवाय नम। ये क्या हो रहा है? आज कुछ अनर्थ होने वाला है। ओम नमः शिवाय नमः नमः, ओम नमः शिवाय नमः नमः, ओम नमः शिवाय नमः नमः, ओम नमः शिवाय नमः नमः। ये कोई साधारण क्षण नहीं था, ये वो पल था जहां नियम, शक्ति और मर्यादा मां की ममता के आगे मौन हो गए। माता नंदी, क्या हुआ? माता द्वार पर घोर अनर्थ हो गया। आप प्रभु, आप हमारे पुत्रों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? अब आपको ही उन्हें पहले जैसा करना होगा। क्या आप सबको उस मासूम बालक के साथ ऐसा व्यवहार करना इतना आवश्यक लगा? क्या किसी के मन में जरा सी भी करुणा नहीं जागी? अगर आपने अभी यह नहीं किया तो मैं इसी क्षण अपना धैर्य और मौन तोड़ दूंगी, फिर कोई भी मुझे रोक नहीं पाएगा। हां, महादेव बहन पार्वती ठीक कह रही हैं। आपको उस बालक के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। समय बहुत कम है महादेव, देर मत कीजिए। अपने गणप्रेत को तुरंत जंगल की ओर भेजने का आदेश दीजिए। जाओ और ऐसा बालक खोज कर लाओ जिसका मुख उत्तर दिशा की ओर हो, जिसकी माता अपने पुत्रों की ओर पीठ करके विश्राम कर रही हो। जो आज्ञा प्रभु नंदी और गणप्रेत जब वन की गहराइयों में पहुंचे तो किसी भी जीव ने उन्हें पीठ नहीं दिखाई। हर पशु मौन रहा, हर दिशा शून्य थी। तभी हिम से ढके उस निर्जन वन में उन्हें एक हाथी मिला, शांत, स्थिर। नंदी और गणप्रेत समझ चुके थे यही वही है जिसे लेकर उन्हें लौटना होगा। नंदी, ये क्या लेकर आ गए हो? प्रभु, आपने जो आदेश दिया था उसके अनुसार हमें यही प्राप्त हुआ, इसीलिए हम यही लेकर आए हैं। सोचने का समय नहीं है महादेव। इस मस्तक को जोड़कर बालक गणेश को जीवित करो। मां, मां, मेरे लाल, मेरे प्राण, आज फिर से तुम्हें जीवित देखकर मां का हृदय भर आया है। मां, क्या मैं सच में वापस आ गया हूं? हां पुत्र, आज से तुम केवल मेरे बालक नहीं, संपूर्ण सृष्टि के विघ्नहर्ता हो। मां, क्या आप मुझे स्वीकार करेंगी? मां अपने पुत्र को कैसे अस्वीकार कर सकती है? हम तुम मेरे हृदय का अंश हो। मेरे गणेश तो मां, क्या मैं हमेशा आपके साथ रहूंगा? जब तक यह सृष्टि रहेगी मां का आशीर्वाद तुम्हारे साथ रहेगा पुत्र। अब समय आ गया था
जब सृष्टि के सभी देव देवी एक एक कर बाल गणेश को अपने दिव्य वरदान देने वाले थे। गणेश, मैं तुम्हें बुद्धि और विवेक का वरदान देता हूं ताकि तुम हर संकट का समाधान बनो। वत्स, मैं तुम्हें यह वर देती हूं कि जहां तुम्हारा वास होगा वहां कभी अभाव नहीं रहेगा। हे गणेश, मैं तुम्हें ज्ञान और सृष्टि के रहस्यों को समझने की शक्ति प्रदान करता हूं। मैं तुम्हें यह वर देता हूं कि हर शुभ कार्य से पहले तुम्हारा स्मरण होगा और बिना तुम्हारी कृपा कोई कार्य पूर्ण नहीं होगा। पुत्र, मैं तुम्हें अटूट स्नेह और संरक्षण का वर देती हूं। संसार में कोई भी तुम्हें अकेला नहीं कर पाएगा। यह कहानी यहीं समाप्त नहीं हुई, यह एक नई जगह से फिर शुरू हुई। स्वर्ग आज चमक तो रहा था, लेकिन उस चमक के नीचे कुछ दरक रहा था। फूल खिले थे, सुर बह रहे थे, पर किसे पता था कि इसी खूबसूरती में विनाश की पहली आहट छुपी है। परंतु समय बीता और संगीतकार के हृदय में जन्म लेने लगा। अहंकार स्वर्ग का यह मधुर गंधर्व धीरे धीरे अहंकार के अंधकार में डूबता चला गया। क्या मेरे सिवा कोई है जो ऐसी धुन रच सके? नहीं प्रभु, आप ही सर्वश्रेष्ठ हैं। आपके बिना तो स्वर्ग सोना है। याद रखना, यह स्वर्ग मेरे सुरों से चलता है, और जहां मेरा नाम मिटा वहां सुंदरता भी मर जाएगी। प्रभु, आपने सही कहा। पृथ्वी पर घने अरण्य के बीच स्थापित था महान तपस्वी आर्षि वामदेव का आश्रम। यज्ञ की अग्नि से उठता धुआं आकाश तक पहुंचता था। एक दिन गंधर्व क्रोंच अनजाने में आर्षि वामदेव का अपमान कर दिया। हे अर्षि, भगवान की आराधना छोड़ो, अब मेरी और मेरी धुन की आराधना करो। आर्षि का क्रोध प्रज्वलित हुआ और उन्होंने श्राप दिया। हे गंधर्व, तेरा घमंड तेरा पतन बनेगा। आज से तेरा दिव्य रूप नष्ट होगा और तू धरा पर भटकेगा, एक विशालकाय मूषक के रूप में। क्षण भर में उसका रूप बदल गया। वो गंधर्व नहीं रहा, वो एक भयानक विशाल मूषक बन चुका था। इतना बड़ा कि उसकी परछाई गांव को ढंक लेती, उसकी आंखों से आग झलकती, उसकी गर्जना से धरती कांप उठती। आश्रम जलने लगे, खेत उजड़ने लगे, लोग उसके नाम से ही डरने लगे। हे गणेश, हमारी रक्षा करो। आखिर एक दिन वो विकराल मूषक कैलाश पर्वत की ओर बढ़ा। शिखर पर विराजमान थे शिव पार्वती का घर। शिवा 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 शाल। रथ नाम सुन महादेव ध्यान में लीन थे और दूसरे तरफ पार्वती थी। लगता है आज कैलाश पे कोई अनहोनी होने वाली है। इसका उत्तर तो स्वामी के पास ही होगा। हे प्रभु, कैलाश का वातावरण आज ऐसा क्यों है? इसका उत्तर और समाधान कोई और देने वाला है? आप नहीं तो कौन देने वाला है इसका उत्तर? स्वामी, हमारा पुत्र गणेश, जहां अहंकार होता है वहां शक्ति भी जन्म लेती है। और तभी मूषक गुस्से में दौड़ता हुआ गणेश की ओर बढ़ रहा था। मूषक को क्या पता था कि उसके सामने बुद्धि के देवता साक्षात विघ्नहर्ता गणेश स्वयं खड़े हैं। मूषक गर्जना करता हुआ आगे बढ़ा। उसने पत्थरों को तोड़ते हुए गणेश जी पर हमला किया, पर गणेश जी शांत खड़े रहे। उन्होंने दिव्य पाश उठाया। पाश बिजली की तरह चमका और मूषक उसमें बंध गया। मूषक छटपटाया, भागा कूदा, जमीन में घुस गया, लेकिन पाश उसे खींच लाया। धरती कांपी, पहाड़ हिले। आखिरकार वो हार गया। गणेश जी ने कहा, तू ये विनाश क्यों कर रहा है? तुझे क्या चाहिए? मुझे किसी से कुछ नहीं चाहिए। अगर तुझे कुछ चाहिए तो बोल। अगर तू सच में देना चाहता है तो मुझे अपनी सवारी बना ले। मैं इतना बड़ा और ये छोटा बालक मेरी सवारी करेगा। चल ठीक है बालक। तभी मूष्क पाश से मुक्त हुआ और उसके बाद जैसे ही गणेश जी उस पर चढ़े, मूष्क दबने लगा। उसका घमंड ही उसका बोझ बन गया। वो कांप उठा। प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं अपने घमंड पर शर्मिंदा हूं। आप ही मेरे स्वामी हैं। तभी गणेश जी ने दया दिखाते हुए उसे आशीर्वाद दिया और मूषक उनके चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उस दिन से जो मूषक कभी विनाश का प्रतीक था, वही शापित गंधर्व बन गया। गणपति बप्पा का प्रिय वाहन संसार पहले की तरह संतुलन में था। इधर गणेश और मूषक जल में स्नान कर रहे थे। उसी समय सामने से आर्षि अगस्त्य आ रहे थे। तभी गणेश की दृष्टि अर्षि अगस्त्य पर पड़ी। मूषक बोला, ये बहुत बड़े ज्ञानी और तपस्वी हैं। अर्षि अगस्त्य कैलाश की ओर बढ़ रहे थे, एक बड़ी समस्या का समाधान करने के लिए। दूसरी ओर गणेश और मूषक उन्हें देख रहे थे। तभी शिवजी बोले, आज कैसे आना हुआ? अर्षि अगस्त्य प्रभु, मेरे गांव में सूखा पड़ गया है।
तभी महादेव ने अपनी जटाओं से गंगा की धारा अर्षि अगस्त्य के कमंडल में भर दी। इसके बाद अर्षि अगस्त्य अपने गांव की ओर चल पड़े। चलते चलते तेज धूप के कारण ऋषि को थकान महसूस हुई। उन्होंने अपना कमंडल एक चट्टान पर रख दिया और आगे बढ़ गए। नीचे देखते ही उन्होंने अपना सूखा बेजान गांव देखा। यह देखकर अर्षि अगस्त्य बहुत दुखी हो गए। पीछे छिपकर गणेश और मूषक यह सब देख रहे थे। तभी गणेश बोले, यदि अर्षि ऐसे ही चिंतित बैठे रहे तो समय व्यर्थ चला जाएगा। तभी गणेश ने कौवे का रूप धारण किया और कमंडल का जल गिरा दिया। उसी समय अर्षि अगस्त्य यह सब कुछ देखकर वे क्रोधित हो गए और बोले, हे दुष्ट, मैं तुझे श्राप देता हूं। तभी गणेश जी ने अपने वास्तविक रूप में आ गए। हे अर्षि, आपका समय व्यर्थ हो रहा था, इसलिए मैंने यह सब किया। तभी अर्षि ने देखा कि सूखी मिट्टी से जल की धाराएं बहने लगी। इस प्रकार गणेश ने अपनी बुद्धिमत्ता से एक बार फिर समस्या का समाधान कर दिया। आपने जान लिया कि गणेश जी का जन्म कैसे हुआ, पर क्या आप जानते हैं बिना मां के एक पुत्र का जन्म कैसे हुआ? चलिए यह कहानी जानते हैं। स्वामी, यह प्रकृति कितनी सुंदर है ना? तुमसे अधिक नहीं गौरी? नहीं स्वामी, आप तो इस संसार की धड़कन हो। तुम नहीं हो तो यह संसार शून्य है गौरी। यह कौन सा स्थान है स्वामी? यह सनक कुमार का आश्रम है गौरी। चलो भीतर प्रवेश करते हैं। ठीक है स्वामी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। प्रणाम प्रभु, आपका स्वागत है हमारे आश्रम में। हे सनक कुमार, तुमने मुझे प्रणाम क्यों नहीं किया? महादेव, आप किससे प्रणाम करवाना चाहते हैं? मेरे शरीर से या मेरी आत्मा से? मेरा यह शरीर तो मिथ्या है, इसका एक न एक दिन अंत होना अनिवार्य है। यदि आप मेरी आत्मा का अभिवादन चाहते हैं तो उसमें मेरा नहीं, आपका ही अंश है। मैं तुम्हारे तत्व ज्ञान से प्रभावित हुआ हूं। मेरी इच्छा है कि तुम मेरे पुत्र के रूप में जन्म लो। धन्यवाद प्रभु, आपका पुत्र बनने का सौभाग्य प्राप्त होगा मुझे, अर्थात केवल आपका स्वामी। एक श्राप जिसने सृष्टि की जननी से मातृत्व छीन लिया। माता पार्वती का दुख बढ़ता गया और जब मां का प्रेम टूटा तो वो क्रोध बन गया। उसी पीड़ा से प्रकट हुआ एक ऐसा रूप जो सृष्टि को तहस नहस कर रहा था। ओम श्री मनहराय नमः शिवाय नम नमः। ओम शिवाय नम नमः। ओम शिवाय नम नम। ओम शिवाय नम नमः। ओम शिवाय नमः नम। ओम शिवाय नम नम। ओम शिवाय नम नम। ओम नमः शिवाय नमः नम। ओम नमः शिवाय नमः नमः। ओम नमः शिवाय नमः नमः। ओम नमः शिवाय नमः नमः। रुक जाओ गौरी, नहीं तो इस संसार का संतुलन खो जाएगा। एक नारी के लिए इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि उससे मातृत्व का सुख ही छीन लिया जाए। गौरी, तुम केवल एक नारी नहीं हो, तुम संपूर्ण सृष्टि की जननी हो। यदि हम जगत माता और आप जगत पिता हैं, यदि यह सक्षम हो भी जाए तो इसकी आयु वृद्धि के लिए प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कार्तिकेय के जन्म की बात पाताल लोक तक भी पहुंच चुकी थी। महाराज जिसका जन्म हुआ है उसके सामने आप कदापि टिक नहीं सकेंगे। नियति निर्धारित है, अतः आपको इस सत्य को स्वीकार करना ही होगा। महाराज, तू असुर कुल का कलंक है, तुझे मैं अभी ही मार देता हूं। यह बात उस समय की है जब तारकासुर कठोर तपस्या में लीन था। ओम ब्रह्माय नमः। ओम ब्रह्माय नमः। आंखें खोलो। नरकासुर तो आपको आना ही पड़ा। मांगो, क्या वर चाहिए तुम्हें? मुझे अमर होने का वरदान दो। यह वरदान संसार के नियमों के खिलाफ है। यह वरदान तो महादेव भी नहीं दे सकते। तो मुझे ऐसा वरदान दो कि मेरी मृत्यु महादेव की ऊर्जा से उत्पन्न पुत्र के हाथों ही हो। तथास्तु। और इस षड्यंत्र को अंजाम देने के लिए महादेव ने अपनी नवीन ऊर्जा से कार्तिकेय को बालक रूप से कुमार रूप में परिवर्तित किया और कार्तिकेय कैलाश की ओर प्रस्थान कर गए। उसके बाद वे शिव और पार्वती से गले मिले। महादेव ने कार्तिकेय को तारकासुर के वध की आज्ञा दी। उसी क्षण पार्वती ने उन्हें एक दिव्य अस्त्र प्रदान किया और तभी देवताओं तथा असुरों के बीच महायुद्ध का आरंभ हुआ। भयंकर युद्ध छिड़ गया। अंततः कार्तिकेय ने तारकासुर का वध कर दिया। यह अध्याय यहीं समाप्त होता है और अगले भाग में जानेंगे कि सती ने अपने ही पिता के सामने देह त्याग क्यों किया और शिव ने अपने ही सती को क्यों खो दिया। महादेव की ऊर्जा को संभाल पाना तो गंगा के लिए भी असंभव प्रतीत हो रहा है। यदि महादेव की ऊर्जा को संभाला नहीं जा सका तो इस प्रकार उनके पुत्र का जन्म कैसे संभव है?
अब कैसे होगा तारकासुर का वध? मेरी ऊर्जा सही स्थान पर पहुंच चुकी है और उसी क्षण उस दिव्य प्रकाश के साथ कार्तिकेय का जन्म हुआ। दिशाएं शांत हो गईं। वन के पक्षीमान कोई संदेश दे रहे थे। उस दिन से वातावरण बदल गया। हवा में भय नहीं, केवल आशा थी। प्रकृति मुस्कुरा उठी और तभी उस पावन क्षण में 6 दिव्य प्रकाश पुंज प्रकट हुए। 6 कृतिकाएं। कौन है यह सुंदर शिशु जो हमें इन कोमल नेत्रों से देख रहा है? प्रतीत हो रहा है यह हमें देख रहा है। हमें वहां जाना चाहिए। यह दिव्य शिशु तो महादेव का पुत्र है। लेकिन आपको कैसे पता? जब सभी देवता महादेव की ऊर्जा को संभालने में लगे थे, तब मेरी दृष्टि वहां गई थी। तभी कन्याओं ने कार्तिकेय को आहार प्रदान किया और दूसरी ओर देवता चिंता में डूबे हुए थे। कैसे करेगा यह नन्हा शिशु तारकासुर का वध? तो फिर मेरी गोद ही क्यों सोनी रह जाए स्वामी? देवता भी हमारी ही संतान है गौरी, और उनकी रक्षा हमारा परम दायित्व है। पर मेरे हृदय की पीड़ा कौन समझेगा? मेरी कोख का अधिकार मुझे कब मिलेगा? वो समय आएगा गौरी, जब तुम्हारे ही अंश से एक पुत्र जन्म लेगा और उसमें मेरा भी अंश समाहित होगा। मुझ पर विश्वास रखो गौरी। ठीक है स्वामी। संसार का संतुलन फिर से अपने पूर्व स्वरूप में लौट आया था। नंदी शिवलिंग के समक्ष निश्चिंत निद्रा में थे और उधर महादेव ध्यान में लीन थे। और तभी उसमें से सृष्टि हुई एक ऊर्जा। उस ऊर्जा को सबसे पहले भूदेवी ने संभालने का प्रयास किया, तत्पश्चात वायुदेव और फिर अग्निदेव। लेकिन सभी देवता इस ऊर्जा शक्ति को संभालने में असक्षम रहे।